हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेईको कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज तियांग 3 साल बाद घर लौटने वाला है। जंगकुक तियांग के लिए तैयार हो रहा था। आर्यमजिन जंगकुक से कहता है, जल्दी से जगह तैयार हो जाओ, तियांग आता ही होगा। और यहाँ पर जंगकुक शावर ले रहे थे और यहाँ पर तियांग अपनी पार्टनर को लेकर आ जाता है, यानी तियांग किसी और से शादी करके लेकर आ जाता है। आर्यमजिन ने कहा, तियांग ये कौन है? जिमिन ने कहा, तियांग तुम कहते क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारी पार्टनर हो, तुमने मुझसे शादी किया। तियांग ने कहा, जिमिन तुम चुप रहो। जिमिन ने कहा, तियांग आखिर तुम मुझे चुप होने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैंने तुमसे शादी किया है और मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जिमिन मैंने कहा ना चुप रहो, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना है, मुझे रूम में जाकर रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गया हूँ। आर्यमन जिन ने कहा, तियांग रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते हो जब तक तुम ये नहीं कहते हो कि तुमने इसको अपने साथ में क्यों लेकर आए। एक कौन है? मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। तियांग ने अपनी एल्डर ब्रदर से कहा, क्या आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? मैंने उससे शादी किया है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है, क्या आप मेरे रूम में जा सकता हो? जिन ने तियांग की हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तियांग लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुके थे, तो तुमने दूसरी शादी कैसे कर लिया? तुम जंगकुक से परमिशन लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर लिया तियांग? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था 3 सालों से, अब जब तुम आए वो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है और तुम किसी और को साथ में लेकर आ गए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया तियांग? तियांग ने कहा, क्या मतलब है? 3 साल पहले होने वाली नाटक को आप लोगों ने असली शादी मान लिया। वो मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाह रहा था, मुझे नहीं करना था उससे शादी, आप लोगों ने मुझे फोर्सफुली शादी करवाया था, मैं उसको नहीं मानता हूँ। जिमिन ही मेरी लाइफ पार्टनर है। जिमिन ने कहा, तियांग इस सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने पहले से ही शादी कर लिया था, तुम मैरिड थे, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, जिमिन चुप रहो, बीच में मत बोलो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम हमेशा मुझसे गुस्से में बात करते रहते हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? और तुम्हारे हस्बैंड कोई और कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, मैं किसी और को तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दे सकता हो, तुमसे मेरे हो। तियांग के हाथ पकड़ते हुए बोल रहा था। तियांग ने जिमिन के हाथ को छुड़ाते हुए वो अपने रूम में चला गया। जीन जिमिन से कहता है, तुम यहाँ पर खड़े रहकर क्या देख रहे हो, तुम भी ऐसे चले जाओ। जिमिन भी तियांग के पीछे ही जाने लगा और यहाँ पर तियांग वो जैसे रूम में एंटर करता है, तियांग ने देखा कि जंगकुक शावर ले रहा है और वॉशरूम जो है वो मिरर का बना हुआ है। बेड पर बैठकर ही तियांग जंगकुक को देख पा रहे थे। जंगकुक किस तरह से शावर ले रहा है। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था। जंगकुक अपनी बॉडी को रगड़ रहे थे और शावर के नीचे खड़े होकर वो मुस्कुरा रहे थे। जंगकुक ने अपनी आंखें बंद करके रखा था। उसने अपनी बॉडी को हाथ से टच किया और तियांग के बारे में सोचकर स्माइल किया। तियांग जंगकुक को ऐसा करते हुए देखकर उसको बहुत ही बुरा लगा कि जंगकुक कितना खुश है तियांग से मिलने के लिए, वो कितनी उम्मीदें लगा कर रखा है। 3 साल पहले जंगकुक का तियांग की पेरेंट्स ने दोनों की शादी करवाया था और उसी शादी की खुशी में सभी लोग बाहर घूमने जा रहे थे और यहाँ पर दोनों की पेरेंट्स की मौत हो जाते हैं। उसके बाद तियांग इस शादी को अनलकी मानता है, वो इस शादी को नहीं मानता है, इसलिए तियांग जंगकुक को छोड़कर चले जाते हैं और 3 साल बाद वापस आते हैं। लेकिन जंगकुक अभी भी तियांग का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो अभी भी तियांग को अपना हस्बैंड मानता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तियांग के लिए इतना खुश है। जंगकुक वो शावर लेने के बाद जैसे बाहर आने लगा, तियांग वो सोने की एक्टिंग करता है। जंगकुक रूम में आने के बाद मिरर में देखकर खुद के बालों को सुखा रहा था और अपने कपड़े पहन रहे थे। अचानक जंगकुक की नज़र मिरर में से बेड पर पड़ता है। जंगकुक को लगा शायद वो सपना देख रहा है, वो उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन नहीं। तियांग अंग्रेया लेता है जिससे जंगकुक श्योर हो जाता है कि तियांग यहाँ पर है। लेकिन जंगकुक ने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, वो बेड पर कैसे हो सकता है? जंगकुक उसके बाद बेड के पास आ गया और बेड पर बैठने के बाद तियांग को टच किया। जंगकुक ने देखा कि तियांग असली है। जंगकुक को फिर भी सब कुछ सपना लग रहा था। जंगकुक ने तियांग को अपनी दोनों हाथों से कस के पकड़ते कहा, हस्बैंड तुम वापस आ गए हो, मैं तुम्हें यही बोलने वाला हूँ, और देखना मैं तुम्हारा दिल जीत लूँगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए अनलकी हूँ, हमारी शादी अनलकी है, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रूव कर दूँगा मैं तुम्हारे लिए बहुत ही लकी हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। लेकिन तियांग तो वो अभी भी सोने की एक्टिंग कर रहे थे। यहाँ पर जिमिन आ जाता है और कहता है, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? जंगकुक को तियांग से अलग करते हुए कहा,
जंगकुक का रियलाइज हो गया कि ये सब कुछ सपना नहीं, वो असली है। जंगकुक तियांग और जिमिन को देखकर कहता है, आखिर हो क्या रहा है? जिमिन ने कहा, तुम कौन हो? मुझे तुमसे पूछना है, आखिर ये हो क्या रहा है? तुम तियांग की इतनी क्लोज क्यों थे? और तियांग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? तियांग ने कहा, जिमिन मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था, वो मेरी अक लग गया था। जिमिन ने कहा, "ये झूठ है।" जंको ने कहा, ये हो क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा क्या? जिमिन ने कहा, पहले तुम अपने कपड़े पहन लो अच्छी तरह से, तुम्हारा चीज दिख रहा है। तुम तियांग को सीरियस करना चाहते हो क्या? वो मेरी हस्बैंड है। उसके बाद जंको को समझ में आ गया कि तियांग ने शादी कर लिया है। जंको की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। वो नीचे गिरने लगा। तियांग जंको की आंखों में आंसू देखकर थोड़ा सा इमोशनल होने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम उसके लिए बुरा फील कर रहे हो क्या? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं जिमिन, तुम ज़्यादा बातें करते हो। मैंने कितनी बार कहा कम बातें किया करो। जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है, मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। जिमिन जंको को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। जंको ने कहा, क्या ये रूम तो तियांग और मेरा है ना, तो मैं क्यों बाहर जाऊँ? जिमिन ने कहा, जंको तुमने सुना नहीं क्या? वो मेरी हस्बैंड है, तुम्हारी नहीं। वो तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर नहीं मानता है, तो निकल जाओ। जिमिन जंको की हाथ पकड़कर बाहर निकल देता है। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत थी क्या? जंको ने कहा, तियांग तुमने कुछ भी नहीं कहा। जिमिन ने मुझे बाहर कर दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कौन है। ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुमने शादी भी कर लिया, और उसने जब मुझे बाहर निकाला तुम चुप बैठकर देख रहे थे, तो इसका मतलब तुम अभी भी मुझे अनलकी मानते हो। और यहाँ पर तियांग जैसे ही सुबह हो जाता है वो नीचे आ जाता है। जंकुक वो ब्रेकफास्ट बना लिया था। जिमिन भी तियांग के साथ ही नीचे आ जाते हैं। जंकुक तियांग और जिमिन को साथ में देखकर उसको बहुत बुरा लगा। आर्यमा जिन ने कहा, तियांग ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम जिमिन के साथ पूरी रात थे क्या? और जंकुक का क्या? जंकुक को कितना बुरा लग रहा होगा। तियांग ने कहा, तो मैं क्या करूँ? वैसे भी मैं जंकुक को अपनी लाइफ पार्टनर नहीं मानता हूँ। मैं कितनी बार कहूँ, उस शादी को 3 साल पहले ही मैंने तोड़ दिया था। आर्यन ने कहा, लेकिन वो शादी टूटा नहीं था, तुम लोग की डिवोर्स नहीं हुए थे। जंकुक तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी हस्बैंड है, ना कि जिमिन। मैं तुम्हारी और जिमिन की शादी को नहीं मानता हूँ। तियांग ने कहा, आपकी मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता है। मैंने जिमिन से शादी किया है और वो मेरी लाइफ पार्टनर है, ना ही जंकुक। जंकुक को इस बात से और भी ठेस पहुंचा। ब्रेकफास्ट करने के बाद तियांग ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए आ जाता है। जिमिन तियांग के पीछे पीछे आ गया, तियांग की करीब आने लगा। तियांग ने कहा, जिमिन अपने हाथ में रहो। जिमिन ने कहा, तियांग क्या मतलब है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हें पता है कि ये सब कुछ एक नाटक है, तो तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? यहाँ पर कोई नहीं है, नाटक करने की जरूरत नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। तियांग कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, मैं जंको को अनलकी मानता हूँ, उससे प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं बस तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मुझे जंकुक से अलग रहना है, मुझे इसके करीब नहीं जाना है, ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ। इसीलिए तुम बस अपने हाथ में रहा करो, ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। जितना करने की ज़रूरत है बस उतना ही करो, ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जिमिन को खुद से दूर करने लगा, लेकिन जंकुक यहाँ पर आ रहा था। जैसे ही तियांग जंकुक को देख लेता है, जिमिन की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लिया और इसके साथ किस करने की एक्टिंग करते हैं, जिससे जंकुक को लगे कि तियांग उसको किस कर रहा है जिमिन को। जंकुक ने जब देखा कि तियांग और जिमिन बहुत ही क्लोज है, दोनों किस कर रहा है, जंकुक के एंगल से तो किसी लग रहा था। उसके बाद जंकुक उसकी आंखों के आंसू को मोचकर यहाँ से जाने लगा। जंकुक को बहुत ही हर्ट हो रहा था, वो बहुत ही तकलीफ में थे। जंकुक की आंखों के आंसू तियांग को साफ नजर आया। तियांग को पता नहीं बेचैनी सा होने लगा। जिमिन ने कहा, तियांग आखिर तुमने मुझे रियल किस क्यों नहीं किया? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करो। तियांग ने कहा, जिमिन तुम्हारे सपने में ही ऐसा हो सकता है, रियल में कभी नहीं होगा। जिमिन ने कहा, तियांग तुम जंकुक से प्यार तो नहीं करते हो, मुझे तुम्हारी हरकतों से पता चल रहा है कि तुम जंकुक से प्यार करते हो, बस दिखाना नहीं चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जंकुक की शादी अनलकी है। जंकुक तुम्हारे लाइफ की बहुत ही ज़्यादा अनलकी पर्सन है, इसलिए तुम उससे दूर रहना चाहते हो। सच तो ये है, तुम जंकुक से प्यार करते हो, मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। तुम मुझे भी दुख पहुंचा रहे हो, उसे भी। तुम किसी को तो अपना लो, या तो मुझे या फिर जंकुक को। ऐसे रहने से
तुम खुद को भी चोट पहुंचाओगे और मुझे और जंकुक को भी चोट पहुंचा रहे हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जंकुक तो तुम्हें पागलों की तरह चाहता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मैडनेस देखा है। तियांग, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कौन चाहिए। मैं जा रहा हूँ, उसके बाद तुम मुझे कॉल कर देना। मैं वापस आ जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो। या फिर जंकुक, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं इस कहानी की विलेन नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे इस लव स्टोरी की विलेन नहीं बनना है, समझ गए तुम। एक कहकर जिमिन चला गया। तियांग ऑफिस आने के बाद वो इस बारे में सोच रहा था जिमिन ने जो कहा। तियांग कहता है, क्या मुझे यहाँ पर आना सही रहा? क्या मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? अगर मैं वापस आया हूँ तो किस लिए आया हूँ? और जब मैं जंकुक से मिला मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं जिमिन की बात तो सच नहीं है कि मैं जंकुक से प्यार करता हूँ लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो एक अनलकी पर्सन है। उससे शादी होने के बाद मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ये भी तो सच है ना, जंकुक की पेरेंट्स की भी तो मौत हो गई है। वो चाहे तो खुद भी मुझे ब्लेम कर सकता है लेकिन उसने मुझे कभी ब्लेम नहीं किया। हमेशा मैंने उसे ब्लेम किया है। मुझे इस शादी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना ही जंकुक को। अगर जंकुक अनलकी है तो मैं भी तो अनलकी ही हूँ ना, क्योंकि उसकी पेरेंट्स की भी तो मौत हो चुकी है। वो भी तो अनाथ बन गया है ना। मेरे पास तो ब्रदर और ब्रदर इन लॉ है लेकिन उसके पास कोई नहीं है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कितना गलत हूँ। आज जिमी ने मेरी आंखें खोल दिया। मैं 3 साल तक उससे दूर रहा और वो मेरे 3 साल तक इंतज़ार करता रहा। इंतज़ार करना बहुत मुश्किल है, जैसा मुझे अभी लग रहा है। मुझे घर जाना होगा। मैं शाम तक कैसे इंतज़ार करूँगा? मुझे जाकर जंकुक से कहना है मैं गलत था। मुझे उससे माफ़ी मांगना है। मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। उसने 3 साल तक इंतज़ार कैसे किया होगा? जब कुछ घंटे मेरे लिए इतनी मुश्किल लग रहा है तब जंकुक के लिए वो इतना आसान कैसे हो सकता है? उसके बाद तियांग शाम होने से पहले ही घर लौटने के फैसला कर लेता है। आर्यन ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो? तुम तो ऑफिस काम करने के लिए आए थे ना, तो घर क्यों जा रहे हो तुम? तियांग ने कहा, मुझे घर जाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बाकी रह गया है, उसे पूरा करना है। आर्यन ने कहा, तियांग किस बारे में बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे उससे बताना है। एक कहकर वो घर में आ जाते हैं। लेकिन जिन ने कहा, तियांग वो जिमिन नहीं आया है तुम्हारे साथ क्या? तियांग ने कहा, वो चला गया। जंकुक कहाँ है? जिन ने कहा, क्या जिमिन चला गया? जंकुक भी चला गया? आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? तुमने यहाँ से पहले जंकुक को जाने के लिए मजबूर कर दिया और यहाँ पर जिमिन भी चले गए। वाह तियांग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें तो किसी की प्यार की कदर नहीं, न ही जंकुक की प्यार की कदर है और न ही जिमिन की। जिमिन भी तुम्हें पागलों की तरह चाहता है और जंकुक, उसने तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और इस घर में रहना शुरू कर दिया था। वो तो जीने के बारे में ही भूल गए थे लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर उसने जीना शुरू किया। और तुमने तुमने क्या किया? तुमने बहुत ही गलत किया है तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक कहाँ चला गया? जिन ने तियांग के हाथ पर एक लेटर देते हुए कहा, मुझे नहीं पता, उसने तुम्हारे लिए लेटर छोड़कर चला गया, तुम खुद ही पढ़ लो। तियांग ने कहा, जंकुक को आपने जाने कैसे दिया? जिन ने कहा, तियांग किस मुंह से उसको रोकूं जबकि तुमने किसी और से शादी करके यहाँ पर लेकर आ गए थे? तियांग ने कहा, मैंने झूठ बोला था, मैंने जिमिन से शादी नहीं किया है। वो तो मैं जंकुक से दूर रहने के लिए ऐसा किया था लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि जंकुक की मेरी सब कुछ है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। जिन ने कहा, तो मुझे क्यों बोल रहे हो? जिससे प्यार करते हो उसे क्यों नहीं कहते हो? उसके बाद जिन तियांग को पीछे देखने के लिए कहा। तियांग जैसे पीछे मुड़ता है, जंकुक वो तियांग के पीछे ही खड़े थे। तियांग कहता है, तो फिर ये क्या है? जिन ने कहा, ये बस एक कागज़ है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस पर कुछ नहीं लिखा है। जंकुक कहीं नहीं गया। मैं तो बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रहा था, तुम जंकुक को ढूंढ क्यों रहे हो? तियांग क्यों जाएगा इस घर को छोड़कर? ये घर उसका है। अगर किसी को जाना है तो तुम जाओगी यहाँ से, जंकुक नहीं। तियांग ने कहा, आप लोग ये सब कुछ नाटक कर रहे थे मेरे साथ। जिन ने कहा, क्योंकि जिमिन ने हमें सब कुछ बता दिया कि तुमने उसके साथ नाटक किया है। हम पहले से सब कुछ जानते हैं। जिमिन, तुम्हारे बोलने के बाद जिमिन यहाँ पर आ गए और हमें सब कुछ बता दिया। जंकुक यहाँ से जैसे जाने लगे, तियांग ने जंकुक के हाथ पकड़ लिया और उसको रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग मेरा हाथ छोड़ो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हो जंकुक, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं गलत था। उसके बाद तियांग जंकुक को अपने दिल की बात बोलता है
कि वो उसको पसंद करता है। वो जंकुक के साथ ही अपनी बाकी के लाइफ को जीना चाहता है और जंकुक को फिर से शादी करने के लिए प्रपोज करता है। जंकुक कुछ नहीं कह रहा था। तियांग को लगा शायद जंकुक उसको मना करने वाला है। तियांग ने कहा, प्लीज़ जंकुक ऐसा मत करना, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मना कर दिया तो। प्लीज़ मुझसे फिर से शादी कर लो, मैं इस बार तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे तुमसे शादी नहीं करना है ऐसा किसने कहा? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, एक बार नहीं 100 बार। तियांग ने जंकुक के गले लगकर उसको टाइटली हक करते कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, मैं भी। मैंने 3 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया, सिर्फ 3 साल नहीं, उससे भी पहले से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारी प्यार को पाने के लिए। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग और जंकुक की आज शादी है। जिमिन बाकी सब लोग जंकुक और तियांग को किस करने के लिए बोल रहा था। तियांग ने जंकुक को अपनी ओर खींचा और उसकी लिप पर किस कर लिया। जंकुक बहुत ही शाई हो रहे थे, लेकिन वो इस दिन के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली जंकुक और तियांग एक हो ही गए। आज दोनों की शादी के फर्स्ट नाइट है। 3 साल पहले जब शादी हुआ था उस दिन तियांग जंकुक को छोड़कर चला गया था क्योंकि वो शादी को नहीं मानते थे। लेकिन आज तियांग दिल से जंकुक का अपनी लाइफ पार्टनर मानता है और जंकुक का अपना हस्बैंड मिल गया। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। उसके बाद तियांग जंकुक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जंकुक को बहुत ही प्यार दे रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता है जंकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। जैसे ही जंकुक ने देखा कि तियांग नींद से उठ गया है, वो चादर से फेस को कवर कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने अपनी फेस को कवर क्यों कर लिया? जंकुक ने कहा, तियांग मैं अपनी फेस नहीं दिखा सकता हूँ। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे फेस को? जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें नहीं पता है क्या मेरे फेस को क्या हुआ है? तुमने कल पूरी रात को मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। मेरे फेस रेड पड़ चुके हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं जा सकते हो? ये मेरी प्यार है जो तुम्हारे पूरी शरीर में दिख रहा है, तुम्हें इसलिए शाय फील नहीं करना चाहिए। इतने सालों से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो इतना तो तुम डिजर्व करते हो ना। जंकुक ने कहा, तियांग तुम बहुत ही नॉटी हो। तियांग ने कहा, तो तुम्हें मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग कहता है कि मैं कितनी नॉटी हूँ। रात को करने के बाद जो मज़ा नहीं आया, लगता है सुबह को करने के बाद और भी मज़ा आने वाला है। रात के अंधेरे में सब कुछ अच्छी तरह से दिखा नहीं मैंने, तो मुझे लगता है सुबह की रोशनी में ये सब कुछ और भी अच्छे लगेंगे और भी रोमांटिक लगने वाला है। क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक मैं तो बस प्यार करना चाहता हूँ, और उसके साथ नौटी हरकतें करने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।